अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं अस्मत अली और आप लोग देख रहे हैं RTV। दोस्तों, 3 मई 1995 का दिन जब अमरीकी बहरिया और फ़िज़ाइया के गुरूर को पाकिस्तान एयरफोर्स के 2 शाहीनों ने खाक में मिला दिया। पाकिस्तान एयरफोर्स का एक अनोखा कारनामा जिसने दुनिया को वरते हैरत में डाल दिया। 1995 में स्पाइडर अलर्ट के नाम से पाकिस्तान और अमेरिका की मुश्तरका जंगी मशकें शुरू हुई, जिसमें दोनों ममालिक की बर्री, बहरी और फ़िज़ाई अफवाज ने हिस्सा लिया। जंगी मशकों के आखिरी मरहले में फ़िज़ा से समंदर पर हमले के मुकाबले का इनेकाद किया गया, जिसमें CN-72 पाकिस्तान एयरफोर्स को टारगेट दिया गया कि उन्हें समंदर में मौजूद बहरी बेड़े अब्राहम लिंकन के इंतहाई करीब जाकर उस पर हमला करके मसनूई तौर पर तबाह करना है, और दूसरी तरफ अमरीकी बहरी बेड़े पर मौजूद अमरीकी बहरिया को ये हदफ दिया गया कि उन्हें हवा में मौजूद पाकिस्तानी हवाबाजों का जंगी F-14 बहरी बेड़े के करीब पहुंचने से कबल सुराग लगाना है, ताकि बेड़े पर मौजूद अमरीकी तैयारे पूरी उड़ान भर के पाकिस्तानी तैयारों को हवा में ही दबोच ले और बहरी बेड़े के करीब आने से पहले ही हवा में मसनूई तौर पर गिरा कर ये मिशन अपने नाम कर लें। इस मुश्क में अमरीकी बहरी और फ़िज़ाई अफसरान इंतहा की हद तक मुतमईन और पुरएतमाद थे। उनके एतमाद की वजह अमरीकी बहरी बेड़े पर मौजूद दुनिया का सबसे बेहतरीन रडार सिस्टम था, जो मीलों दूर से किसी भी किस्म की फ़िज़ाई नकलो हरकत की बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही करने की सलाहियत का हामिल था। अमरीकियों की एतमाद की दूसरी और अहम वजह ये थी कि बहरी बेड़े पर मौजूद अमरीकी तैयारे जदीद तरीन तैयारे थे, जो बरकरफ्तारी में पाकिस्तानी मेराज तैयारों से कहीं आगे थे। दूसरी तरफ पाकिस्तान के एक फ़िज़ाई अड्डे का मंजर, जहां पर पाकिस्तान के फ़िज़ाई निगरानों को इस मुश्किल तरीन मिशन पर जाने के लिए पूछा गया, और हस्बे मामूल तमाम पायलट्स एक अज़्म और वलवले के साथ इस मिशन पर जाने के लिए आगे बढ़े। लेकिन इस मिशन में सिर्फ 2 पायलट्स मुंतखब होने थे, जिन्होंने अपने मेराज तैयारों के साथ इस मुश्किल तरीन मिशन पर जाना था। सीनियर कमांड के फैसले के मुताबिक इस मिशन के लिए विंग कमांडर आसिम सलमान और फ्लाइट लेफ्टिनेंट अहमद हसन का इंतखाब किया गया। विंग कमांडर आसिम सलमान उन दिनों पाकिस्तान फ़िज़ाइया में स्क्वाड्रन नंबर 8 के बतौर कमांडर फराइज सरअंजाम दे रहे थे। दिन 3 बजे के वक्त दोनों पाकिस्तानी शाहीन मिशन पर रवाना होने से कबल अपने तैयारों की जांच पड़ताल में मशगूल थे, जब विंग कमांडर आसिम सलमान ने फ्लाइट लेफ्टिनेंट अहमद हसन को अपने पास बुलाया और कहा, अहमद, मैं उम्मीद करता हूँ आप इस मिशन के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो। लेफ्टिनेंट अहमद हसन के चेहरे पर एक पुरएतमाद और जोश से भरपूर मुस्कुराहट आई, और वो इंतहाई अदब लेकिन एतमाद से बोले, सर, आज 3 मई 1995 का दिन अमरीकी हमेशा याद रखेंगे। विंग कमांडर को अपने नौजवान शाहीन की बात पर मुकम्मल एतमाद था, क्योंकि आज उन्होंने अपनी जिंदगी का एक इंतहाई अनोखा फैसला किया, जो आज तक की फ़िज़ाई तारीख में नहीं हुआ था। लेकिन विंग कमांडर आसिम सलमान ने इस फैसले से अहमद हसन को आगाह नहीं किया और फैसला किया कि हिदायत मिशन पर रवाना होने के बाद तैयारे से वायरलेस से मिलेंगे। चंद लम्हों बाद दोनों शाहीन अपने अपने मेराज तैयारों की तरफ दौड़े। फिर उनके तैयारों ने नारे तकबीर की सद्दाओं की गूंज में हवा में उड़ान भर ली और एक मुश्किल तरीन फ़िज़ाई मिशन पर रवाना हो गए। इस मिशन में विंग कमांडर आसिम सलमान लीडर, जबकि फ्लाइट लेफ्टिनेंट अहमद हसन विंगमैन के फराइज सरअंजाम दे रहे थे। अमरीकी बहरी बेड़े पर मौजूद तमाम बहरी और फ़िज़ाई अफसरान इंतहाई इत्मीनान के साथ पाकिस्तानी तैयारों की रडार पर निशानदेही का इंतज़ार कर रहे थे कि जैसे ही पाकिस्तानी तैयारों की निशानदेही हो, उनके जदीद तरीन F-14 तैयारे पूरी उड़ान भर के पाकिस्तानी मेराज तैयारों को बहरी बेड़े से मीलों दूर दबोच ले और अमरीकी अपनी फतह का जश्न मना ले। तमाम अमरीकी अफसरान रडार रूम में मौजूद थे और अमरीकी पायलट अपने तैयारों में मौजूद अगले हुक्म के मुंतज़िर थे। दोनों पाकिस्तानी शाहीन अपने अपने तैयारों को हदफ की तरफ ले जा रहे थे, जब अचानक फ्लाइट लेफ्टिनेंट अहमद हसन को तैयारे के वायरलेस पर अपने लीडर का एक अनोखा और पुरखतर हुक्म सुनाई दिया, और फिर बैक वक्त दोनों तैयारे बिजली की रफ्तार से नीचे की तरफ जाना शुरू हो गए। अमरीकी बहरी बेड़े पर उस वक्त सन्नाटा छा गया
جب پاکستان کے دونوں شاہینوں نے امریکیوں کو حرکت کا موقع دیے بغیر امریکی بحری بیڑے کی بالائی سطح کے بھی نیچے سمندر سے محض چند فٹ اوپر سے اپنے معراج طیارے برق رفتاری سے فضا میں بلند کیے اور امریکی بحری بیڑے کو کامیابی سے مصنوعی طور پر اپنے ہدف کا نشانہ بنا کر پاکستان کی امریکیوں پر پتہ کا پیغام کنٹرول روم کو دے دیا، پاکستانی ہوائی بیس ایک بار پھر نعرے تکبیر کی صداؤں سے گونج اٹھا، جبکہ دوسری جانب امریکی بحری بیڑے پر ایک سناٹا چھا چکا تھا اور امریکی ایک صدمے کی کیفیت میں ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے۔ امریکی سوچ رہے تھے کہ آخر ایسا کیسے ممکن ہوا کہ پاکستانی معراج طیارے جدید ترین رڈار پر نظر آئے بغیر کامیابی سے بحری بیڑے کے اوپر سے گزر گئے اور انہیں سنبھلنے کا موقع بھی نہیں دیا۔ ونگ کمانڈر عاصم سلمان نے ہوائی بیس سے اڑان بھرنے سے قبل ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ امریکی رڈار سے بچنے کے لیے انہیں دونوں طیاروں کو انتہائی نچلی اور خطرناک سطح پر تیز رفتاری سے پرواز کرنا پڑے گی۔ دوستو، اتنی نچلی سطح پر یہ پرواز معراج طیارے کے ساتھ ناممکن تھی اور دنیا میں آج تک کسی پائلٹ نے جدید ترین طیارے پر بھی ایسی خطرناک پرواز نہیں کی تھی۔ سطح سمندر پر یہ پرواز اور بھی مشکل تھی کیونکہ زمین اور پانی پر ہوا کا دباؤ مختلف ہوتا ہے، لیکن پاکستان کے بہادر اور نڈر سپوتوں نے ایسی ناممکن کو ایک جذبے سے ممکن کر دکھایا اور امریکیوں کے غرور کو خاک میں ملا کر فضائی معرکوں میں ایک اور تاریخ رقم کر دی۔ ہمارا سلام ہو وطن کے تمام بہادر سپوتوں پر۔